हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड ने मॉडल पेपर 2021 के लिए जारी कर दिए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो मॉडल पेपर है उसके अनुसार हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से अब बनने वाला है। देखो, जो मेन चेंजेस किए गए हैं कि पहले ही आप लोगों का जो सिलेबस है वो 40% रिड्यूस कर दिया गया है और 60% आपका जो सिलेबस वो बचा है, और उस 60% का पेपर पैटर्न क्या रहेगा ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जो मेन चेंजेस किए गए हैं वो इस बार ये है कि इस बार आप लोगों के जो एमसीक्यूज है जिनको हम लोग एबेसेडे बोलते हैं और जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो इस बार आने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि वो क्या क्या मेन चेंजेस हुए हैं पेपर पैटर्न के अंदर और किस तरीके से हमारा जो 80 नंबर का पेपर है वो बन के आएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा पेपर कैसे बनेगा। देखो यार, अगर हम लोग बात करें पहले जो पेपर पैटर्न था उसमें क्या था कि आपके नॉर्मली क्वेश्चंस आते थे, एमसीक्यू नहीं आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते थे। लेकिन इस बार ये सारे चेंजेस किए गए हैं वो केवल 2020 के लिए। ठीक है, तो ये पैटर्न इसी साल के लिए फॉलो होने वाला है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो देखते हैं कैसे 80 नंबर का पेपर आपका बनने वाला है। देखो यार, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर आपके पास 10 एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, आपके पास 10 एबेसेडे आएंगे, एक नंबर का एक एबेसेडे होगा। इस तरीके से आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर? 10 क्वेश्चन। एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 नंबर का यहां से आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है जो कि किसका रहेगा? एमसीक्यू का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एमसीक्यू का रहने वाला है, एक नंबर का एक क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से 10 नंबर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक ये टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। वो भी कितने नंबर के हैं? एक नंबर का। इस तरीके से 7 नंबर के एक नंबर वाले क्वेश्चन हो गए जो कि आपका आंसर देना है एक लाइन के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 11, ये पहली बार 3 आपको दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको खालिस्तान दे रखा होगा, खालिस्तान को आपको भरना है। तो वो 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 3 क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे। तो टोटल मिला के ये जो सेक्शन फर्स्ट है वो 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, जो सेक्शन ए है वो 20 नंबर का रहेगा, 10 नंबर के 10 एमसीक्यूज रहेंगे, एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन रहेंगे और 3 रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो 20 नंबर का ये इस तरीके से बनने वाला है। इसके बाद देखो और सेक्शन है, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी हो गया, सेक्शन डी हो गया और सेक्शन ई। इस तरीके से हमारा जो पेपर है वो सेक्शंस के अंदर बटा हुआ मिलेगा आपको। तो देखो, अगर सेक्शन बी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो होंगे आपके पास 8 क्वेश्चन। 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो रहेंगे आपके पास 8 क्वेश्चन, जो कि कितने नंबर के हो गए? 16 नंबर के हो गए। इसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक, जो कि 4 मार्क्स के रहेंगे और 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो 16 नंबर के ये इस तरीके से रहेंगे। इसके बाद सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 24 टू क्वेश्चन नंबर 25, ये 2 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। ठीक है, 2 क्वेश्चन 5 नंबर के, टोटल कितने नंबर हो गए? 10 नंबर हो गए। इसके बाद सेक्शन ई जो कि 26 से लेके 28, 3 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 18 नंबर का क्वेश्चन टोटल होगा। तो किस तरीके से हमारा जो पेपर पैटर्न है वो बताया गया है कि सेक्शन ए बी सी डी ई इस तरीके से डिवाइड होगा। और जो मेजर चेंजेस किए गए हैं वो इस बार वो देखना कि क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 28 तक आपको इंटरनल चॉइस दे रखी होगी। क्वेश्चन नंबर 20 से लेके और क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे और उन 2 क्वेश्चंस के अंदर से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट मैं मानता हूं कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और हाईएस्ट मार्क्स हम लोग इसके द्वारा अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 28 तक 3 क्वेश्चन है
6 नंबर के। तो दोस्तों इसके अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 3 क्वेश्चन में से कोई तो एक क्वेश्चन आपको आता होगा और इस तरीके से आप तीनों क्वेश्चन अगर कर देते हो तो 18 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये रहने वाला है हमारा 2021 का पेपर पैटर्न। लेकिन दोस्तों एक चीज, जिस चीज का आप लोगों को खासकर ध्यान रखना है, बोर्ड ने साफ बोल दिया है कि 25% तक का वेरिएशन आपको मिल सकता है। ये समझना 25% का जो वेरिएशन है वो वेरिएशन क्या है। बोर्ड ने बोला है कि अगर मान लो कोई यूनिट आपकी 5 नंबर की है तो हो सकता है उसके अंदर 25 का इधर उधर हो जाए मार्क्स का, या कोई यूनिट 10 नंबर की है तो 25 मतलब 7.5 हो गए या 12.5 की कर दी, तो वो अंतिम फैसला बोर्ड का रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि मार्क्स के अंदर ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जो पेपर पैटर्न है वो इसी तरीके से रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें जो बिजनेस स्टडीज है उसका सिलेबस कैसा है, मार्क्स कैसे डिवाइड है, तो देखो यार आपके पास एक अच्छा मौका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सकते हो। हम लोगों ने समझ लिया कि जो हमारे मार्क्स है वो कैसे डिवाइड होंगे, और साथ के साथ ये भी समझ लिया कि 25% का वेरिएशन हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर्स की तरफ। देखो आपका जो बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है वो यूनिट्स के अंदर डिवाइड है। अगर मैं बात कर रही हूँ यूनिट फर्स्ट की, तो देखो जो यूनिट फर्स्ट है वो आपकी है मैनेजमेंट की। ठीक है, उस मैनेजमेंट की यूनिट के अंदर आपके पास रहते हैं 3 चैप्टर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और जो ये यूनिट है वो है आपके 20 मार्क्स की। मतलब 20 मार्क्स की आपकी यूनिट फर्स्ट है जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर थर्ड आते हैं। फिर इसके बाद आती है यूनिट सेकंड। देखो ये जो यूनिट सेकंड है वो है लीडरशिप और मोटिवेशन की। चैप्टर नंबर फोर्थ और चैप्टर नंबर फिफ्थ, ये 2 चैप्टर इस यूनिट के अंदर आते हैं, और जो यूनिट है वो है आपके 12 नंबर की। मतलब 2 चैप्टर मिला के कितने के हैं, 12 नंबर के। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यूनिट थर्ड की। देखो जो यूनिट थर्ड है उसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 6, 7 और 8। देखो ये वाली जो यूनिट है वो है आपकी एडवर्टीजमेंट की, सेल्स प्रमोशन की। ठीक है, ये 3 चैप्टर मिला के कितने नंबर के हैं, आपके 12 नंबर के रहने वाले हैं। फिर हम लोग बात करते हैं यूनिट 4 की। देखो जो यूनिट 4 है, ठीक है, उसमें चैप्टर आते थे 9 और 10। ठीक है, चैप्टर 9 और 10 जो कि बिजनेस लॉ से रिलेटेड थी, बिजनेस लॉ से रिलेटेड। इस यूनिट को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हटा दिया गया है। मतलब चैप्टर नंबर 9 और 10 आपको अब नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद यूनिट 5 की अगर हम लोग बात करें, यूनिट 5 के अंदर आपके 2 चैप्टर है, 11 और 12। ये दोनों चैप्टर रिलेटेड है एंटरप्रेन्योरशिप से, और ये जो यूनिट है वो आपकी रहने वाली है 12 नंबर की। 2 चैप्टर 12 नंबर के यूनिट 5 है एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें यूनिट 6 की, तो जो यूनिट 6 है, ठीक है, उसके अंदर आपका एकमात्र चैप्टर है 13 नंबर। ठीक है, जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है, और ये इंश्योरेंस का चैप्टर आपका पूरे 12 नंबर का रहने वाला है। मतलब एक चैप्टर 12 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग यूनिट 7 की बात करें, तो यूनिट 7 है आपकी CSR की, चैप्टर नंबर 14, और वो चैप्टर एकमात्र चैप्टर है, और वो भी कितने नंबर का है, 12 नंबर का। ठीक है, इसके बाद है आपकी यूनिट 8। देखो जो यूनिट 8 थी GST की, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हमारे यूनिट 4 और यूनिट 8 इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, और बाकी का जो पैटर्न है वो ये है, यूनिट फर्स्ट 3 चैप्टर, यूनिट सेकंड 2 चैप्टर, यूनिट थर्ड 3 चैप्टर, यूनिट फिफ्थ 2 चैप्टर, यूनिट 6 13, यूनिट 7 14। तो कुल मिला के हम लोगों को बस इतना ही नया सिलेबस पढ़ना है। हमारा सिलेबस 60% कर दिया गया है, और मैंने मार्क्स बता दिए हैं कि ये कितने मार्क्स के अब रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप क्या कर सकते हो, हाईएस्ट मार्क्स बिजनेस स्टडीज के अंदर अचीव कर सकते हो। और देखो अगर हम लोग इन 3 क्वेश्चंस की बात करें, मैंने जो आपको पहले ही बताया, इनके अंदर हम लोगों को इंटरनल चॉइस मिलने वाली है। 20 से लेके 28 तक जो क्वेश्चन है,
20 से लेके 25 के अंदर तो सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और लास्ट वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर 3 चॉइस आपको मिलने वाली है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं ये जो 3 क्वेश्चन है बड़े वाले, ठीक है, 6 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कौन से यूनिट से बनने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट से एक बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, ये फिक्स है। इसके बाद 2 क्वेश्चन की और बात करें तो यूनिट थर्ड है उससे एक बड़ा क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। इसके अलावा जो आपकी यूनिट 7 है, ठीक है, CSR की, वहां से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। तो इन 3 के अंदर से आपके बड़े क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस है कि लगभग ये 3 जो क्वेश्चन है वो लगभग इन्हीं यूनिट से बनेंगे। दोस्तों आप लोगों के पास चांस है कि 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई मार्क्स के अंदर या सिलेबस के अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।